हेलो बच्चों, हम अक्टूबर माह का असाइनमेंट का उत्तर देखेंगे। मासिक मूल्यांकन जो अक्टूबर का है उसका। इसमें आपकी 5वीं क्लास का इंग्लिश का, हिंदी का, गणित का और पर्यावरण अध्ययन सभी का आंसर देखेंगे। सितंबर माह का मैं अपलोड करने वाला था, लेकिन कुछ समय की स्थिति नहीं थी, समय नहीं था, इसलिए मैंने आपका अपलोड नहीं किया। अब मैंने अक्टूबर का आपका अपलोड करना है। तो हिंदी का देखते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद में देखेंगे इंग्लिश का, गणित का, पर्यावरण अध्ययन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें एक गद्यांश यानी कि एक छोटा सा लेख कहानी टाइप में दी गई है। इस कहानी को पढ़ने के बाद में आपको उत्तर देने हैं। गद्यांश मतलब एक गद्य यानी कि छोटा सा हिस्सा होता है, पैराग्राफ, वो दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आपका इस पैसेज को पढ़ते हैं और उत्तर देते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, मन आया तो बाहर से ही फिर आऊँगी कहकर चली गई। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटरगूं का संगीत सुनाई देता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बरें भी हैं। तो इस तरह से ये आपका पैसेज है जो कि आपको बताया कि घर में क्या क्या आसपास में हमारे को रोजीना देखने को मिलता है, और उसके आधार पे यहाँ पे हम उत्तर देंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, गद्यांश में विभिन्न जीव जंतुओं का नाम एक क्रम से आया है, उन सही क्रम क्रमशः कौन सा होना चाहिए। जो आया हुआ है उसको बताना है। तो सबसे पहले एक चूहा की बात हुई है, फिर बिल्ली की बात हुई है, फिर चमगादड़ बोला गया है, फिर कबूतर बोला गया है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अंगीठी किसे कहते हैं, तो जो चूल्हा होता है उसको हम अंगीठी बोलते हैं। ये देहाती भाषा है अंगीठी, ठीक है, और जनरल नेम चूल्हा हम बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में नीचे दिए गए पुनरुक्त शब्दों में से किन्हीं 2 पुनरुक्त शब्द से वाक्य आपको बनाना है। तो छोटी छोटी, काले काले, अच्छे अच्छे, बड़े बड़े, ये शब्द दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले कोई भी आप 2 बना सकते हैं। छोटी छोटी से हम घर में छोटी छोटी, हमारे घर में छोटी छोटी मक्खियाँ हैं या मच्छर हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छे अच्छे यानी कि मेरे पास अच्छे अच्छे खिलौने हैं या अच्छे अच्छे वस्त्र हैं। और इसी तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। बड़े बड़े के आप बोल सकते हैं कि हमारे घर के पास बड़े बड़े पेड़ हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये आप कुछ भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 2 गौरैया पाठ के अनुसार घर में कौन कौन से जीव जंतु डेरा जमाए हुए थे। तो आपको बताना था। तो उसमें कौन कौन से थे। घर में चूहा थी, छिपकलियाँ थे, बड़े और चींटियों ने डेरे जमाए हुए थे। इसके बाद में गौरैया ने भी वहाँ डेरा जमा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिन्नी के पिता ने रहमत को कहाँ जाने के लिए कहा, उसे ऐसा क्यों कहा। तो मिन्नी के पिता ने रहमत को उसके देश अर्थात यानी कि अफ़गानिस्तान, राजधानी उसकी काबुल है, जाने को कहा। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे चाहते थे कि पिता पुत्री का जल्दी से मिलन हो जाए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंग्लिश का शुरू करेंगे। हिंदी का हो गया। इंग्लिश में है, नेम द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून। चांद पर पहला इंसान कौन था जो उतरा। तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। ये आपका जीके का भी क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखना है। चूज़ द नेम ऑफ द गिवन पिक्चर। तो यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है और ये क्या है आप देख सकते हैं। कंप्यूटर का कीबोर्ड जैसा दिख रहा है जिसमें आपके सारे के सारे कीज़ हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कीबोर्ड। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, राइट 2 यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कोई भी 2 उपयोग लिखने हैं। तो द कंप्यूटर हेल्प्स यूर पेरेंट्स टू कैलकुलेट मंथली एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंप्यूटर जो है वो मदद करता है अगर हम पूरे महीने में कितना खर्च हुआ है उसको निकालने में, हमारे पेरेंट्स की, टीचर्स की, कुछ भी लिख सकते हैं आप उनकी। द कंप्यूटर हेल्प्स यू टू लिसन टू म्यूज़िक एंड वॉच मूवीज़। तो कंप्यूटर हमारी सहायता करता है म्यूज़िक सुनने में भी और मूवीज़ देखने में भी। और हम और भी लिख सकते हैं, द कंप्यूटर हेल्प्स अस टू यूज़ इंटरनेट। हम
इंटरनेट हमारे कंप्यूटर हमारे को सहायता करता है इंटरनेट के प्रयोग में भी। और भी आप लिख सकते हैं कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर ईमेल, कंप्यूटर से हम ईमेल भी भेज सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर कर सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट द गिवन सेंटेंस बाय चेंजिंग इट्स टेंस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब आ गया ING लगेगा उसमें और इज़ RM में से कोई ना कोई प्रयोग होगा, ठीक है, इज़ RM में से। तो चलिए देखते हैं, माई मदर प्रिपेयर्ड ए गुड मील, तो मेरी माता ने अच्छा खाना बनाया। अब इसको प्रेजेंट में बताना है कि खाना बना रही है, तो माई मदर इज़ प्रिपेयरिंग ए गुड मील, मेरी माता अच्छा खाना बना रही है, ठीक है। ये प्रेजेंट हो गया ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब अभी के समय में चल रहा है वो काम। इसके बाद आते हैं 5वें क्वेश्चन पे, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CPU एंड इट्स एनी वन फंक्शन। तो CPU को हम बोलते हैं सेंट्रल, C से सेंट्रल, P से प्रोसेसिंग और U से यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU शॉर्ट फॉर्म है। हमेशा आपको बार बार ये सुनने को मिलेगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो सुनने को नहीं मिलेगा, बार बार आपको CPU सुनने को मिलेगा। जब भी आप जितने भी क्लास में पढ़ोगे और जितने भी जगह कंप्यूटर पे जाओगे सब जगह CPU सुनने को मिल जाता है। CPU काम नहीं कर रहा है, CPU ख़राब हो गया है, CPU का फंक्शन क्या है, CPU में क्या होता है, इस तरह से। तो इसको याद रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, एक फंक्शन इसमें आपको बताना था, द मेन फंक्शन ऑफ CPU इन द कंप्यूटर इज़ टू स्टोर एंड प्रोसेसिंग। यानी कि CPU क्या करता है, कंप्यूटर तो एक डब्बा है, कंप्यूटर केवल एक स्क्रीन है आपको दिखाने के लिए। मतलब जैसे टीवी होता है तो टीवी क्या है, एक स्क्रीन है, लेकिन आपको दिखाने वाली जो है डिश होती है, डिश में जो आता है, डिश जो कैप्चर करता है वो आपकी टीवी पे दिखाई देता है। इसी तरह से कंप्यूटर भी एक स्क्रीन है। इस तरह से अपना कंप्यूटर जो होता है ये स्क्रीन है और इसके नीचे हमारा एक इतना छोटा सा एक डब्बा सा रखा रहता है, इसको हम CPU बोलते हैं और इसका तार से कनेक्ट होता है कंप्यूटर में। अब ये CPU का फंक्शन क्या है कि इस कंप्यूटर को में जो भी हमको दिखाई दे रहा है, जो हम चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं कीबोर्ड की मदद से, उन सभी को क्या करे, वो प्रोसेस करे, यानी कि इसमें लिखने की अनुमति दे, उसको हम जो लिखें वो यहाँ पे लिखा जाए, ये प्रोसेस करे। और दूसरा कि हम 5+2 लिखते हैं इस कंप्यूटर में, तो 5+2 अगर मैं बराबर का निशान दबा दूँ उसमें तो ये 7 दे दे, यानी प्रोसेस करके हमने जो चीज़ करी है उसका आंसर दे दे। और दूसरा ये स्टोर भी करता है, स्टोर मतलब इसमें जो चीज़ लिखी जाती हैं उनको हम चाहें तो सेव कर सकते हैं, यानी कि उसमें रख सकते हैं, और नहीं तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ये दोनों के काम आता है आपको ये। और कंप्यूटर की मेमोरी भी इसमें होती है, ठीक है, आप लिख सकते हो कि इट्स कंटेन्स द मेमोरी, और यही रैम है, इसमें रैम भी होता है जो कि स्पीड भी बढ़ाता है कंप्यूटर की। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो रैम और रोम के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं गणित की बात करने। गणित में है फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो आपको सभी को पता है कि लीप ईयर भी होता है फरवरी, तो आपके 28 भी हो सकते हैं और 29 भी हो सकते हैं। बस 2 ही तरह के दिन होते हैं फरवरी में पूरे साल में, चाहे किसी भी साल को उठाइए। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लंबाई मापने की इकाई क्या है, लंबाई है, लंबाई कभी भी जो है मीटर में मापा जाता है। लीटर में तो आपका द्रव्य यानी कि लिक्विड नापा जाता है, ग्राम में आपका कोई भी वज़न नापा जाता है, सेंटीमीटर जो है वो मीटर का छोटा टुकड़ा है। लेकिन हमारी जो SI यूनिट है यानी कि मानक पद्धति जिसको बोलते हैं, यानी कि जो भारत इंटरनेशनल मतलब हम कहीं भी, मैं भी यहाँ पे मीटर में ही नापूंगा, आप अपने घर पे कुछ भी नापोगे वो भी मीटर में नापोगे, आप रांची के बाहर जाओगे कहीं पर कुछ मांगोगे वो भी मीटर में ही देगा, आप रांची के बाहर दिल्ली आओगे तो भी मीटर में ही कुछ मिलेगा, और आप कहीं भी मतलब विदेश में भी जाओगे तो मीटर। तो मीटर इसकी एक ख़ास इकाई है जिसको हम मानक मानते हैं। तो इसका क्या इकाई है, मीटर। अब आके आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है 4 घंटे 32 मिनट और 1 घंटे 28 मिनट को जोड़िए। तो 4 घंटे और 1 मिनट अलग अलग लिख देंगे, 4 घंटे और 1 मिनट ये रहा, और 32 मिनट और 28 मिनट एक जगह लिख देंगे। तो ये हो गया 60 मिनट, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 60 मिनट इधर हो गया और 5 घंटे ये हो गया। और हम जानते हैं कि 60 मिनट में एक घंटा होता है, तो 5 घंटा तो ये, और 60 मिनट का 1 घंटा प्लस में 1 कर देंगे तो 6 घंटा टोटल हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं किलोमीटर 2 किलोमीटर 15 मीटर में कितने मीटर होंगे। तो किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में हम जानते हैं कि 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पे लिखा है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 2 किलोमीटर में यानी कि इसका दुगना हो जाएगा तो 2000 मीटर हो जाएगा। सीधा सा बात है। तो 2 किलोमीटर का निकाल लिया। अब
2 किलोमीटर, यानी कि यह हमने मीटर में बना दिया और प्लस में 15 मीटर है तो इसको भी 15 जोड़ दिया, तो 2015 मीटर टोटल आंसर आ गया। कितने मीटर में बदल दिया हमने? सभी को मीटर में बदल दिया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। एक कछुआ एक दिन में 1 किमी 500 मीटर चलता है, यानी कि 1 किमी 500 मीटर मतलब वो आधा एक बार और पूरा एक बार, यानी कि 1.5 चलता है। 1.5 किलोमीटर में हमने बदल दिया, ठीक है। 1 किलोमीटर और 500 मीटर को क्या बोलेंगे? 1.5 किलोमीटर, ठीक है। इसको किलोमीटर स्टैंडर्ड में बदल दिया हमने, इसमें किलोमीटर में। 1 किलोमीटर और 500 का एक का आधा होता है ना, एक का आधा 0.5 होता है, तो 0.5 लिख देंगे, या आप 500 लिख सकते हैं। 1.500 भी लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपकी मर्ज़ी है। और एक दिन में खरगोश द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक दिन में वो 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर वो एक दिन में चलता है। तो बताइए एक दिन में खरगोश ने कितनी अधिक दूरी तय करता है? तो अंतर हम निकालेंगे कि कितनी अधिक दूरी करता है वो, तो 3 तो वो चलता है, और एक दिन में कछुआ की तय की गई दूरी ये इतनी है। कितनी है? 1.5, तो 1.5 इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद में अतः खरगोश जो है कछुए से कितना अधिक चलता है? 1.5 किलोमीटर अधिक चलता है, यानी कि 1.5 किलोमीटर अधिक चलता है, ठीक है, या दूरी तय करता है। अब आते हैं पर्यावरण अध्ययन में। पर्यावरण अध्ययन जो है, रानी के द्वारा एक बर्तन में 4 बीज लगाए गए, बताइए बीज का अंकुरण किस स्थिति में होगा? तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या होगा? बर्तन में नमी युक्त मिट्टी पर रखे बीज का, ठीक है। तो यहाँ पर रानी द्वारा एक बर्तन में 4 बीज लगाए गए, तो चारों में से जो बीज मिट्टी पर रखा जाएगा, मिट्टी के ऊपर रखा जाएगा, वो मिट्टी के ऊपर ज़रूर क्या होगा? अंकुरित होगा। और वो मिट्टी क्या होनी चाहिए? नमी युक्त। सूखी रहेगी तो नहीं होगा, नमी युक्त होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए उसमें, यानी कि गीली मिट्टी होनी चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, अपने देश में पुल, कारखाने, हाईवे इत्यादि बनाने के कारण कुछ लोगों को इनमें से कौन सी परेशानी हो सकती है? तो उन्होंने अपना घर, गांव, शहर बदलना भी पड़ सकता है। ये परेशानी सबसे बड़ी है, क्योंकि जब ये सब बनते हैं तो ज़मीन जो है वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है और वहाँ से हमें जाना पड़ता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होता है, उसकी सूची बनाएं। तो बीज के अंकुरण के लिए क्या क्या होगा? नमी होगी, नमी की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी पौधा नमी में, यानी उसको मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ेगी। वायु चाहिए, हवा चाहिए उसको, तापमान यानी कि सूरज की रोशनी भी चाहिए। तो इन सभी की आवश्यकता होती है। उसके बाद में आंवले के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए। तो आंवले के फल से जो हम फल भी और बीज भी और फूल भी, पत्ते, छाल, जड़ें, सभी के सभी औषधि यानी दवाई के रूप में प्रयोग की जाती हैं। इस पौधे के फल विटामिन सी का समृद्ध स्रोत हैं, यानी कि विटामिन सी किससे मिलता है? तो आंवले से मिलता है। विटामिन सी की किसी को कमी हो तो हम क्या बोल देंगे कि विटामिन सी के लिए आप आंवला खाओ। उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन आंसर हम इसका लिख सकते हैं, ये मूत्र संबंधी समस्याओं, एनीमिया, पीलिया और अपच में भी उपयोगी है। यानी कि किसी को पेशाब संबंधी परेशानी है उसमें, एनीमिया यानी कि खून की कमी किसी में है उसमें, पीलिया मतलब किसी को जॉन्डिस हो गया उसमें, अपच मतलब जिसका डाइजेशन सही नहीं है उसमें भी उपयोगी है। तो इस तरह से हम सबको लिख सकते हैं, जिसका खाना नहीं पचता उसके लिए भी उपयोगी है। अब इसके 5वें का क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? 5वां क्वेश्चन पूछा गया है, एक पारिवारिक वृक्ष बनाइए जिसमें आपके दादाजी से लेकर आपके नाम तक सब सम्मिलित हो। तो दादाजी के बाद से हम ले लेंगे, तो सबसे मेन जो है वो कौन हो जाएगा? आपके दादाजी हो जाएंगे। तो आपने दादाजी लगा दिया, ठीक है। तो दादाजी आपके ये हो गए, दादाजी ये हो गए, ठीक है। दादाजी हैं तो दादी जी भी होंगी, तो ये दूसरे हो गए। अब दादा दादी के बेटे जो हैं उनको देखेंगे, तो यानी कि उनके बेटे हमारे क्या हो गए? माता पिता। तो यहाँ पे हमारे उनके माता और पिता दोनों यहाँ पे आप देख सकते हो। और फिर आपके उनके भाई बहन होंगे तो वो हमारे चाचा चाची हो जाएंगे। इस तरह से बना देंगे ना। और उनके अगर बच्चे होंगे तो चचेरे भाई बहन हो जाएंगे। अगर कोई हमारे माता के बच्चे हैं तो वो छोटा भाई और छोटा बहन हो जाएंगे। और मैं अपना जो भी है यहाँ पर अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है। ये खाली जगह छोड़ा है तो यहाँ पर आप अपनी पिक्चर लगा देंगे। तो इस तरह से आपको बनाना है, रफ़ में या फेयर में, जैसे भी आप बनाएं, कलर करें बढ़िया से, साफ साफ लिखें। तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख चुके हैं। दोबारा बता देता हूँ कहाँ पे क्या लिखा है मैंने।
यहाँ पे दादी है, ये दादी हैं, और यहाँ पे दादा हैं, ग्रैंडफादर हैं। यहाँ पे माँ है यानी कि मदर है। यहाँ पे पिता यानी कि फादर हैं। और यहाँ पे चाचा यानी कि आंट है। और यहाँ पे चाची यानी कि अंकल, चाचा यानी कि अंकल हैं। और यहाँ पे छोटा भाई है, आपका छोटा भाई है तो छोटा भाई लिखेंगे। और यहाँ पे बहन है, छोटी है तो छोटी लिख सकते हैं, बड़ी है तो बड़ी लिख सकते हैं। और यहाँ पे चचेरी बहन है या चचेरा भाई आप बना सकते हैं, और यहाँ पे आप अपनों को दर्शा देंगे। ठीक है, तो ये है आपका सॉल्यूशन। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। किसी भी सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए। आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर है सॉल्व करते रहेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन पेपर है उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। धन्यवाद।